बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने मलीहा लोधी की जो किताब है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, उसके रिव्यू को स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं उसके तीसरे पार्ट को लेके आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें हम जो उसके मज़ीद जो आर्टिकल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। इसमें जो नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस करना है वो है वाई जनाब मैटर्स बाय अकबर अहमद का। वाइजना मैटर्स के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ जो है कि कायद को विजन को लेके जो एक पोलराइजेशन या डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, अकबर अहमद साहब ने उसको रिकनसाइल करने की कोशिश की है। आपको पता है कि 3 स्कूल ऑफ थॉट है कायद के पाकिस्तान के विजन को लेके। एक वो है जिसमें लोग कहते हैं कि वो एक थियोक्रेटिक स्टेट चाहते थे। दूसरे वो लोग हैं जो दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान वो कायद जो है वो एक सेकुलर स्टेट चाहते थे। और तीसरा एक स्कूल ऑफ थॉट वो है कि कायद एक इस्लामिक प्रोग्रेसिव स्टेट चाहते थे। ये 3 स्कूल ऑफ थॉट है और अकबर अहमद साहब ने इसको रिकनसाइल करने की कोशिश की है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको पता है कि उसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि जो स्कूल ऑफ थॉट जिन जिन कायद की पॉइंट ऑफ व्यूज़ को या उनकी स्टेटमेंट्स को या उनकी बातों को लेके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने उनको उसके अंदर ऐड ऑन किया है। मसलन उसमें जो कायद की स्टेटमेंट है 11 अगस्त की कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मास और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, यू मे बिलोंग टू एनी कास्ट क्रीड एंड रिलीजन एंड दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। इसको सेकुलर यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो जब माउंटबेटन जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली में खिताब के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बनेगी जो अकबर के मॉडल को फॉलो करेगी, जिसमें इनलाइटनमेंट होगी, जिसमें टॉलरेंस होगी, जिसमें प्लूरलिज्म होगा। तो कायद ने कहा कि ये जो लेगेसी है प्लूरलिज्म की, ये जो लेगेसी है बर्दाश्त की, ये जो लेगेसी है टॉलरेंस की, इसकी ये लेगेसी जो है ये अकबर से स्टार्ट नहीं होती। ये लेगेसी 1400 साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट होती है। इसके बाद तो वो इसको रिकनसाइल करके सारी बात को करके वो कहता है कि इसमें भी हो सकता है कि कायद एक सेकुलर स्टेट चाहते हो, कायद एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट चाहते हो, लेकिन ये बहुत ही क्लियर है कि कायद कभी भी एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं चाहते थे। दूसरा जो वो इसके अंदर बात करते हैं वो कहते हैं कि कायद एक ऐसी स्टेट चाहते थे जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें टॉलरेंस हो, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो बेस करे, जिसमें जस्टिस हो। वो एक ऐसी रियासत चाहते थे। उसके बाद वो कायद की जो इंडिया के साथ कायद किस तरह के रिलेशन चाहते थे कायद उसके ऊपर बात करते हैं, जिसमें वो एग्जांपल देते हैं। कायद कहते थे 2 भाइयों का जायदाद का इनहेरिटेंस का इशू था आपस में। एक तरफ से कायद कंटेस्ट कर रहे थे और जब वो केस ख़त्म हो गया तो एक के हक में फ़ैसला हो गया, दूसरे के हक में फ़ैसला ना हुआ। तो कायद ने कहा कि आप कैसे इसको रिकनसाइल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि केस ख़त्म हो गया, वो दुश्मनी ख़त्म होगी, बात सेटल होगी। तो वो भी यही कहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो चीज़ें थी वो सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो अब पाकिस्तान को वी शुड मूव ऑन। और वो बल्कि वो ये बात करते थे कि पाकिस्तान और इंडिया को एक जॉइंट डिफेंस पैक्ट भी साइन करना चाहिए। तो वो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान एक गैरिजन स्टेट बन गया मिलिट्री के डोमिनेंस की वजह से, और वो अपनी इंपॉर्टेंस को रखने के लिए वो बन गया। लेकिन कायद का विजन यही था कि कॉर्डियल और एमिकेबल रिलेशनशिप जो है वो इंडिया के साथ मेंटेन किए जाएं। लेकिन उसका ये कहना था कि कायद के विजन को किसी भी तरह से पाकिस्तान ने ऑप्ट नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो है बूस्टिंग कंपैटिटिवनेस। ये मुदस्सर मजहर मलिक साहब ने लिखा है। इसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इनरिच है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, लेकिन सिर्फ इनकी बेस के ऊपर पाकिस्तान एक्सेल और सर्वाइव और प्रोग्रेस नहीं कर सकता, बल्कि उसको हेल्थ में, उसको एजुकेशन में, उसको गवर्नेंस में, उसको इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, इन सारी चीज़ों के अंदर काम करके ही ये दोनों चीज़ों का ब्लेंड होगा तो पाकिस्तान आगे जा सकेगा। सिर्फ अगर हम ये समझें कि हमारी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और सिर्फ इसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान जो है वो एक प्रॉस्परस नेशन बन सकता है, तो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट अचीवेबल। ये एक ख्वाब ही है, क्योंकि वो सिर्फ इस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की प्रोग्रेस का ख्वाब मटेरियलाइज नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग आते हैं तो वो है टर्निंग एनर्जी अराउंड। ये ज़ियान अलादाद हैं, इन्होंने इसको लिखा है। इसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एनर्जी पॉलिसी है वो इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग की ज़रूरत है।
इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग की से मुराद ये है कि जो पाकिस्तान के एक नेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ पाकिस्तान के एनर्जी के ऑब्जेक्टिव्स को आपस में लिंक किया जाए, उसको शेयर किया जाए आपस में, बल्कि जो आपकी एनर्जी और सब एनर्जी सेक्टर्स हैं इनको अलाइन किया जाए पाकिस्तान के नेशनल इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो विजन है उसके साथ। ये इंटीग्रेटेड होंगे तो पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में चल सकेगा। उसमें मतलब आप इसको इस एंगल से भी ले सकते हैं कि मुशर्रफ के दौर में कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल को ऑप्ट किया गया, जिसमें जो एसएमईज हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको सपोर्ट किया गया, किया गया। लेकिन और उसकी वजह से पावर लूम्स और इस तरह के सेक्टर ने बड़ा ग्रूम किया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जब वो ये इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज जो ग्रूम करके, तो उसके बाद पता चला कि इनकी एनर्जी, पाकिस्तान की एनर्जी की नीड्स जब बढ़ी और पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर उन नीड्स को पूरा नहीं कर सका, और वो एनर्जी जो है वो जो सेक्टर है, वो जो पाकिस्तान में एसएमईज डेवलप हुई थी, ग्रूम हुई थी, वो कोलैप्स करके। तो वो कहते हैं कि अगर इनके दरमियान इंटीग्रेशन होगी नेशनल पॉलिसी और एनर्जी पॉलिसी के दरमियान, तो इसके पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे और वो आगे जा सकेगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अगर आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के ऊपर नए हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें।